अब जो है आप लोगों का सोशियोलॉजी का स्किल है, जिसका टाइटल है सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, SOC 616। अब इसमें क्या है, दो यूनिट्स है इसमें। सबसे फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू क्राइम, मीनिंग क्राइम की, टाइप्स ऑफ क्राइम, डिवियंस एंड सोसाइटी। ये है फर्स्ट यूनिट में सिलेबस। सेकंड यूनिट में आपका सिलेबस है थियोरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स। उसमें सबसे पहले है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, उसके बाद बायोलॉजिकल थ्योरी एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी। इन सब के अलावा मैंने डिवियंस को डिलीनेट किया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिवियंस में। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड सोसाइटल डिवियंस। उसके अलावा मैंने थ्योरीज ऑफ सोशल क्राइम को भी डिफाइन किया। और उन जिस जिस स्कॉलर ने उसका कंसेप्ट दे दिया है, उनकी उन थ्योरीज को भी कंपेयर किया है, जैसे कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी है, या लेबलर थ्योरी है। इन सबों को मैंने आपस में कंपेयर किया और कंट्रास्ट किया, ताकि आप लोगों का ये जो है मतलब स्किल सोशोलॉजी का, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सको। और एक चीज़ कि आप हर एक चीज़ इसको इजीली मतलब रीड आउट करो और फाइंड आउट करो। और उसके अलावा मैंने इसमें टचिंग 40 ऑब्जेक्टिव्स दिए, ताकि आप लोग उन 40 ऑब्जेक्टिव्स पे प्रैक्टिस करके आपका पेपर बेस्ट हो जाए। अब है आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक, क्राइम। क्राइम किसको कहते हैं? अगर कोई भी गलत करे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा उसके बाहर कोई भी काम करे, उसको हम क्राइम कहते हैं। क्राइम का दूसरा नाम ही होता है ऑफेंस। उसका और एक होता है कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसी हरकत जो नाकाबिल बर्दाश्त हो, और जिससे कोई मतलब किसी पे गलत एक इम्पैक्ट पड़ता है, वी कॉल इट एज ए क्राइम। फॉर एग्जांपल, सिगरेट पीने से लेके किसी का मर्डर, या सिगरेट पीने से लेके उसकी तस्करी करना, ड्रग्स की तस्करी करना, ये सब क्राइम है। या इवन छोटी से ईव टीजिंग से लेके रेप तक, ये सब क्राइम में आता है। किसी को पीटना, उसकी डेथ तक, ये सब क्राइम में आता है। और जो ये वर्ड है क्राइम, इसका ओरिजिन हुआ क्रिमियन में, जिसकी मीनिंग है चार्ज और ऑफेंस। और ये एसोसिएट है, जो क्राइम एसोसिएट है, ये सोशल फैक्ट है एक। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी। एक दो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, फॉरबिडिंग और कमांडिंग। आप ये दो तीन डेफिनेशंस याद रखिए, क्योंकि वहाँ आजकल क्या आता है, डेफिनेशन आती है, तो ये किस ऑथर ने दिया, आपको ये याद होना ही चाहिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन और मीनिंग है कि कोई भी एक्ट करना एक इंडिविजुअल के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ जिसमें आपको सज़ा लग सकती है लॉ के अंडर, वी कॉल इट एज ए क्राइम। और दूसरा, इंडियन कंटेक्स्ट में क्राइम इज़ एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द लॉ एंड एनफोर्समेंट। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। स्टेफन ने कहा, क्राइम इज़ एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज़ एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आप देखेंगे क्राइम रेट इंडिया में यूपी टॉप क्राइम लिस्ट में है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद केरला। इवन ये NCRB, जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं, 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब जो है ये क्राइम है, ये क्लासिफाइड 2 टाइप्स में किया गया है। एक वो कि अगर हम किसी को 1 साल तक मतलब जेल की सज़ा दे देंगे, और कम सज़ा होगी, उस चीज़ को हम कहते हैं मिसडिमेनर। और अगर सज़ा 1 साल से ज़ायद होगी, उसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है मोर देन 1 ईयर, या लाइफ टाइम, या 14 ईयर्स, या उसमें फांसी हो सकती है, वी कॉल इट एज ए फेलनी। उसके अलावा एक्टस रेयास और एक टर्म है, जिसका मतलब ही होता है अगर क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस किया गया, कमिट करता है कोई क्राइम क्रिमिनल लॉ में फिजिकली, वी कॉल इट एज एन एक्टस रेयास। और एक चीज़ है मैंसरिया कहते हैं गिल्टी माइंड को। अगर माइंड में ये आ जाए आपके कि मुझे ये काम करना है, ये गलत काम मुझे करना है, मुझे चर्स का धंधा करना है, मुझे किसी का मर्डर करना है, मुझे रेप करना है, अगर आपके माइंड में आ जाता है, तो उसको कहते हैं मैंसरिया, और गिल्टी माइंड और इविल इंटेंट उसको कहते हैं, उसके माइंड में आ गया। और ऐसे लोग फिर गिल्टी पाए जाते हैं। अब क्राइम को मैंने क्लासिफाई किया डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले है, अगर एक क्लासिफिकेशन इसकी है पर्सनल क्राइम। पर्सनल क्राइम इसको कहते हैं जो एक बंदा
मतलब नीयत उसके माइंड में ये पड़ा होगा कि मुझे इस बंदे को हर्ट करना है, इससे इसको चोरी करना है या इसको मारना है या इसके साथ रेप करना है, वी कॉल इट एज ए पर्सनल क्राइम। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम दूसरा टाइप है, उसमें क्या होता है, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमें ये क्राइम करना है। फॉर एग्जांपल पेपर लीक की ही बात करें, उसको कहेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या ड्रग्स की स्मगलिंग या प्रोस्टिट्यूशन सेंटर या वेपन स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, इन सबों को कहेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसके बाद हेट क्राइम किसको कहते हैं? हेट क्राइम उसको कहते हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे से नफ़रत करे और नफ़रत के अलावा वो उसकी प्रॉपर्टी को जला सकता है, उसको मार सकता है, उसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठा सकता है। वी कॉल इट एज ए हेट क्राइम। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में रिसेंटली आप लोग देखते हो कि हेट स्पीचेस दिए जाते हैं, उससे क्या होता है, नफ़रतें बढ़ती है बिटवीन द रिलीजियस आइडेंटिटीज़ और जेंडर आइडेंटिटीज़ पे। कभी कोई गाली सुनाता है किसी औरत को तो वो गाली पूरे कौम को ही हो जाती है। इसलिए रिलीजन के बेस पे या सेक्स ओरिएंटेड या रेस या जेंडर के बेस पे अगर हम कोई भी हेट स्पीच दे देंगे, वी कॉल इट एज ए हेट क्राइम। उसके बाद प्रॉपर्टी क्राइम किसको कहते हैं? अगर हमने किसी को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया या चोरी की या डाका डाला उस प्रॉपर्टी पे, वी कॉल इट एज ए प्रॉपर्टी क्राइम। और एक टाइप है विक्टिमलेस क्राइम। विक्टिमलेस क्राइम इज़ आल्सो नोन एज कंसेंशुअल। उस क्राइम को कहते हैं जिसमें कोई भी मतलब बंदा कंप्लेंट डाले ही नहीं। फॉर एग्जांपल इलीगली गैम्बलिंग हो रही है, कोई बंदा कंप्लेंट नहीं डाल रहा है कि ये मतलब जुआ खेल रहे हैं, या कोई ड्रग यूज़ करता है। हर एक गांव में आजकल पड़े रहते हैं लड़के, वो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती है, ना कोई उठता है और कंप्लेंट डालता है। वी कॉल इट एज ए विक्टिमलेस क्राइम और कंसेंशुअल क्राइम इसको कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम का मतलब होता है जो सोसाइटी के टॉप क्लास हाई सोशल स्टेटा क्राइम करे, चाहे वो एम्बेजलमेंट हो, चाहे वो टैक्स एविएशन हो, चाहे वो वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स के लॉज करे, वी कॉल इट एज ए वाइट कॉलर क्राइम। और एक चीज़ है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब होता है अगर हम डेटा कंप्यूटर से चोरी करें या कंप्यूटर्स को छेड़खानी करें, ये ईमेलिंग के थ्रू हैकिंग करे कोई चीज़ या कंप्यूटर्स में वायरस डाले, वी कॉल इट एज ए साइबर क्राइम। नेक्स्ट टॉपिक है डिवियंस एंड सोसाइटी। डिवियंस का मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, जिसमें सोशल रूल्स और नॉर्म्स को मतलब वैल्यूज़ को उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाए। डिवियंस सिंपली हम क्या कहते हैं, जो सोसाइटी की नॉर्म्स को वायलेट किया जाए, वी कॉल इट एज ए डिवियंस। डिवियंस छोटी सी छोटी गलती से लेके बड़े मर्डर तक आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक में किसी की नाक पकड़ लेते हैं, उसको भी डिवियंस कहते हैं, या किसी का मर्डर करते हैं, या ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, या इवटीजिंग करते हैं, वी ऑल कॉल इट एज ए डिवियंस। अब क्या है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। विलियम समनर ने क्या कहा, उन्होंने कहा डिवियंस इज़ ए वायलेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंटेक्चुअल कल्चर और सोशल नॉर्म्स वेदर फोक वेज मोर्स और कोडिफाइड लॉज। 1906 में उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है प्लमर ने कहा कि टू एस्पेक्ट्स ऑफ डिफाइनिंग डिवियंस, वन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटल डिवियंस एंड अदर बाय यूजिंग सिचुएशनल डिवियंस। जो ये सोसाइटल डिवियंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ कश्मीर में बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं कि अगर किसी एक बंदे की लड़ाई होती है, फिर वो जाते हैं सिटी के हब में पूरा गांव और धर लेते हैं उनको, या दूसरे गांव वाले उस गांव के एरिया से गुजर जाएं तो पूरा गांव एग्रेसिव होता है और उनको मारने पीटने लगता है, गालियां देने लगता है। वी कॉल इट एज ए सोसाइटल डिवियंस। सोसाइटल डिवियंस में क्या होता है कि आइडिया होता है और बिहेवियर जो होता है पूरे एरिया का हम नाप लेते हैं बिहेवियर, उनका मतलब मन ही ऐसा होता है कि लड़ाकू जिनको कहते हैं, और वो उनके जीन्स में ही होता है, उसको कहते हैं सोसाइटल डिवियंस। उसमें मर्डर भी हो सकता है, कभी रेप भी हो सकता है, चाइल्ड एब्यूज़ भी होता है, या कभी कभी हम कहते हैं कि वो गाँव वाले बहुत बदतमीज़ होते हैं, सड़क पर रहते हैं, ताड़ते रहते हैं, इवटीजिंग करते हैं, तो वी कॉल इट एज ए सोसाइटल डिवियंस। सिचुएशनल डिवियंस का मतलब होता है ये किसी लोकेशन और कंटेंट से रिलेटेड नहीं होता है, ये सिचुएशन बन गई। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको गाली दे दी,
ये अचानक बन जाती है, उसका हैबिट नहीं है, उसके जीन्स में नहीं होता है, उसका बिहेवियर वैसा नहीं है, लेकिन अचानक सिचुएशन बन जाती है, उसको गुस्सा आता है, वी कॉल इट एज ए सिचुएशनल डिवियंस। अब डिवियंस जो है ये क्लोजली एसोसिएटेड विद क्राइम है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेन है वो ये है, क्रिमिनल बिहेवियर इज़ यूजुअली डिविएंट बट नॉट ऑल डिविएंट बिहेवियर इज़ क्रिमिनल। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये कभी ऑब्जेक्टिव आता है। मीन्स हर एक डिविएंट बिहेवियर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है डिविएंट हो। डिविएंस इंक्लूड बोथ है। डिविएंस के दो टाइप्स है, एक फॉर्मल डिविएंस है, एक इनफॉर्मल डिविएंस है। फॉर्मल डिविएंस से अगर हम जो लॉ में आपके लिखा है उस कानून को हम वायलेट करेंगे, वी कॉल इट एज ए फॉर्मल डिविएंस। फॉर एग्जांपल हम चोरी करें, डिकेटी डालें, या इवन मतलब रेप या मर्डर या असल्ट करें किसी को, वी कॉल इट एज ए फॉर्मल डिविएंस। इनफॉर्मल डिविएंस का मतलब ये होता है जो इवन कानून में गलत नहीं है। फॉर एग्जांपल थूकना किसी पे, या किसी की नाक पकड़ना, या शाउट मतलब लाउडली किसी पे शाउट करना, वी ऑल कॉल इट एज इनफॉर्मल डिविएंस। और क्रिमिनोलॉजी मतलब ये जो सब ये क्राइम से रिलेटेड जो हम चीज़ें पढ़ते हैं या इनको जानते हैं या इनकी एलॉबरेशन करते हैं या इनके टाइप्स बता देते हैं, वी ऑल कॉल इट एज ए क्रिमिनोलॉजी। उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो स्टडी करता है क्राइम एंड पनिशमेंट। है आपका सेकंड यूनिट प्रोस्पेक्टिव्स। इसमें सबसे पहले थ्योरी है बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी मतलब ऑफ क्राइम, उसको कैसे लिया जाए, ये जेनेटिकली जीन्स में होता है। फॉर एग्जांपल सोशल फैक्टर्स कम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जीन्स में ही होता है कि ये गुस्सा करता है ये बंदा। वी कॉल इट एज ए बायोलॉजिकल थ्योरी रिगार्डिंग क्राइम। क्योंकि उसके कभी कहते हैं कि यार उसका बाप भी गुंडा था, वो भी गुंडा है। वी कॉल इट एज ए बायोलॉजिकल क्राइम और बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड क्राइम्स। और ये जीन्स में ही होता है, जो फैमिली के किसी भी मेंबर में हो सकता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है दूसरे में। दूसरी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी चार चीज़ों पे बेस होती है। नंबर फर्स्ट, बचपन में डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चे को, तो वो एग्रेसिव होता है, वो क्राइम करने लगता है। दूसरा क्या होता है कि कोई बच्चा एग्रेशन में ही पैदा होता है, उसकी फैमिली में हर एक चिल्लाता है, चीखता है, वी कॉल इट एज उसको लर्नड बिहेवियर में ही प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ होता है इनहेरेंट जो पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर फादर चिल्लाता होगा, उसका बेटा भी चिल्लाएगा, उसको कहते हैं इनहेरेंट पर्सनैलिटी। और तीसरी चीज़ रिलेशन होगा, किसी एक दोस्त वो मतलब मेंटली जिसको साइकोलॉजिकली कहेंगे, साइकोलॉजिकली वो क्रिमिनल नहीं होगा, लेकिन क्लासमेट्स उसके ड्रग्स करते होंगे या और कोई ऐसा काम करते होंगे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता होगा, वो और चौथा मतलब पार्ट है इसका साइकोलॉजिकल थ्योरी। थ्योरी है आपको सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में क्या है कि आपकी सोसाइटी, आपका इर्द गिर्द, आपका सराउंडिंग आपको इन्फ्लुएंस करता है या आपको सिखाता है कि क्राइम करना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ी में जो दिल्ली में लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, अगर एक चोरी करता है दूसरा भी उसी से सीखता है। या इवन आप लोगों ने देखा होगा 2-3 सालों से यहाँ मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार से लोगों को कॉल आती है कि आपको लॉटरी लग गई। और हम कश्मीर में मैक्सिमम लोग ज़्यादा हम लालची होते हैं, हम उनको अपना अकाउंट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स देते हैं। वो कहते थे आप इसमें पहले अपना पैन कार्ड दे दीजिए, फिर बैंक अकाउंट दे दीजिए, हम उसी में ट्रांसफ़र करेंगे। और हम बैठ जाते हैं और उनको फिर हम डाल देते हैं, मतलब वो हमारा अकाउंट ही साफ़ कर लेते हैं। लेकिन वो पूरे एरिया में अगर आप लोगों ने फिर स्टडीज़ की, वो पूरे गाँव के गाँव उसी चीज़ में इन्वॉल्व है। या अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई गाँव है, फॉर एग्जांपल कुलगाम के इर्द गिर्द वक्कई गाँव है एक, बहुत सारे लोग ड्रग्स से रिलेटेड है। आप वक्कई के देखिए कि ज़्यादातर लोग, फिर एक ने गाड़ी लाई, यार इसका पैसा कहाँ से आ गया, फिर दूसरे ने भी कहा ये ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स करता है, तो दूसरे ने भी वही काम शुरू किया। मीन्स सोसाइटी में जो इर्द गिर्द के काम, या अगर आप देखेंगे यहाँ संगम, न्याय, ये वाला बेल्ट, उसमें भी लोग क्या करते हैं कि ड्रग्स की डीलिंग करते हैं, फिर उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, तो उससे एक बच्चे का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ जाता है। इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। थ्योरीज ऑफ क्राइम आप देख लीजिए। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, फिर है सोशल स्ट्रेन टोपोलॉजिकल थ्योरी, फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और लेबलिंग थ्योरी। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में क्या होता है कि डिविएंट बिहेवियर जो होता है किसी भी बंदे का, वो एक्टिव रोल करता है एक सोसाइटी में उसको बुरा बनने के लिए, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और फंक्शनिंग जो होती है सोसाइटी में, उससे क्राइम का इम्पैक्ट पड़ता है।
दूसरा चीज़ है सोशल स्ट्रेन टाइपोलॉजी जो मर्टन ने दे दी है। उसने क्या कहा कि डिवियंस जो होता है वो दो क्राइटेरिया का होता है। एक तो एक पर्सन मोटिवेट होता है कल्चरली या सोसाइटली ये चीज़ करने के लिए, और दूसरा पर्सन क्या होता है वो उसको बिलीव होता है, एज ए गोल वो मान लेता है। और उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 5 टाइप्स ऑफ डिवियंस उसमें आते हैं: कन्फॉर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रेजिज्म एंड रिबिलियज्म। ये 5 चीज़ें उन्होंने इसमें कही। अब है आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक क्राइम। क्राइम किसको कहते हैं? अगर कोई भी गलत करे या जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा उसके बाहर कोई भी काम करे उसको हम क्राइम कहते हैं। क्राइम का दूसरा नाम ही होता है ऑफेंस। उसका और एक होता है कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसी हरकत जो नाकाबिल बर्दाश्त हो और जिससे कोई मतलब किसी पे गलत एक इम्पैक्ट पड़ता है, वी कॉल इट एज ए क्राइम। फॉर एग्जांपल सिगरेट पीने से लेके किसी का मर्डर या सिगरेट पीने से लेके उसकी तस्करी करना, ड्रग्स की तस्करी करना, ये सब क्राइम है। या इवन छोटी से ईव टीजिंग से लेके रेप तक ये सब क्राइम में आता है। किसी को पीटना, उसकी डेथ तक ये सब क्राइम में आता है। और जो ये वर्ड है क्राइम, इसका ओरिजिन हुआ क्रिमियन में, जिसकी मीनिंग है चार्ज और ऑफेंस। और ये एसोसिएट है, जो क्राइम एसोसिएट है, ये सोशल फैक्ट है एक। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी। एक दो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग। आप ये 2-3 डेफिनेशंस याद रखिए, क्योंकि वहाँ आजकल क्या आता है, डेफिनेशन आती है तो ये किस ऑथर ने दिया आपको ये याद होना ही चाहिए। है आप लोगों के टचिंग 40 ऑब्जेक्टिव्स। नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, पुअर्टी एंड डैश डैश आर ट्विन प्रॉब्लम्स फाउंड इन इंडिया। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ नॉट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं फॉल करता है। विच आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पोवर्टी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल द अबव आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पोवर्टी इज है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, बी आंसर आएगा। डैश डैश प्रोवाइड स्कोप फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो करप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का करप्शन आंसर आ गया। व्हाट इज द काज ऑफ ब्लैक मनी? ब्लैक मनी का इन्फ्लेशन भी काज है, हाई रेट टैक्स भी, बोथ ए एंड बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ इट इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रेस्पेक्टेबल एंड हाई सोशल स्टेटस, तो उसको वाइट क्राइम कहते हैं, वाइट कॉलर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज correct about crime and deviance? The concept of deviance is much broader than crime. The concept of deviance can be applied, तो इसमें आंसर आएगा deviance is normally sanctioned by law। फोर्थ आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रॉबर्ट मर्टन आइडिया ऑन क्राइम एंड डिवियंस मेक्स यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एनोइमी, उसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रेन, बी पार्ट। एल्डर एब्यूज इंक्लूड्स, तो ये फिजिकल एब्यूज भी हो सकता है, सेक्चुअल और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ऑल द एबो। क्वेश्चन नंबर 11, रेप डैश डैश एब्डक्शन मर्डर, उसको हम क्रिमिनल वायलेंस कहते हैं। उसके बाद 12th क्वेश्चन, डाउरी डेथ्स, वाइफ बीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फीमेल फ्यूटिसाइड ईव टीजिंग, उसको हम सोशल वायलेंस कहेंगे। ऑनर किलिंग में क्या होता है? 14th क्वेश्चन, इन ऑनर किलिंग इट इज़ अ मर्डर कमिटेड बाय फैमिली मेम्बर्स ही अपनी लाज लज्जा बचाने के लिए करते हैं, तो सी पार्ट आंसर। व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये 2005 का एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विक्टिमलेस क्राइम? प्रोस्टिट्यूशन विक्टिमलेस क्राइम है, क्योंकि कोई कंप्लेंट दाखिल नहीं करता है। द बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन बाय यूएन, तो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ए कन्विक्ट अवॉर्डेड लाइफ सेंटेंस जो होती है 14 ईयर्स का होता है। अब है क्राइम का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है? मैंने पहले ही कहा क्राइम इज अ सोशल फैक्ट, आंसर आएगा ए पार्ट। हु सेड क्राइम एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक, तो ये ब्लैकस्टोन ने दिया कंसेप्ट, एक पार्ट आंसर। लेस सीरियस क्राइम आर नोन एज मिसडिमियनर, इसको कहते हैं, तो ए पार्ट आंसर आएगा। द पर्सन हु कमिटेड अ क्राइम इज नोन एज, उसको हम क्रिमिनल कहेंगे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर इज नोन एज क्रिमिनोलॉजी। ए क्राइम इज ऑफेंस भी है, और इसमें आएगा ऑल द अबव आंसर। मर्डर रेप फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फेलिनी में ये आएगा। उसके बाद 26, फिजिकल एक्ट इन्वॉल्वड इन कमिटिंग क्राइम, उसको हम एक्टस रियास कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मेंस rea, उसको हम कहते हैं कि गिल्टी माइंड से जो होगा, इवल इंटेंट होगा या विलिंगनेस होगी, ऑल द अबव आंसर आएगा। 28, क्राइम अगेंस्ट पर्सन नोन एज पर्सनल क्राइम कहलाता है। इन्वॉल्विंग अगर हम हो जाएंगे जेंडर या रेस में, उसको हम कहते हैं हेट क्राइम, या इवन उसमें रेस भी आता है, जेंडर भी आता है, इथनिसिटी भी आता है, रिलीजन भी आता है, वी कॉल इट एज ए हेट क्राइम। क्राइम अगेंस्ट मोरलिटी इज़ नोन एज विक्टिमलेस क्राइम, और ऑल द अबव आएगा इसमें, विक्टिमलेस क्या क्राइम एज वेल एज कंसेंशुअल क्राइम। क्वेश्चन नंबर 31, हैकिंग अप डेटा कंप्यूटर्स वायरसेस, उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 32, वाइट कॉलर क्राइम इज एसोसिएटेड विद हाई क्लास सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट डिवियंस, तो ऑल द अबव, डी पार्ट आंसर। पिकिंग वंस नोज इज इनफॉर्मल डिवियंस कहते हैं उसको। क्राइम इज शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज नोन एज सोशोलॉजिकल थ्योरी उसको कहेंगे। डिविएंट बिहेवियर रिजल्टेड फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल इनइक्वालिटी नोन एज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी।